एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले मैं एक बात बहुत क्लियर करना चाहता हूं। मैं ये ऑडियो विजुअल कोई नाम या दाम कमाने के लिए नहीं कर रहा। मेरा मकसद है कि आप सब अपने आप को इस महामारी से लड़ने के काबिल बनाएं और सारा देश एकजुट होके इस महामारी के खिलाफ खड़े हो जाए। इसके लिए मैं कुछ दोस्तों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जो मेरे साथ मेरी इस मुहिम में जुड़ चुके हैं। एपिसोड 3 में आपने एक नई आवाज सुनी थी, वो थी मीनाक्षी जी। एपिसोड 5 में मेरी एक और दोस्त जुड़ी, सोनिया जी। और अब इस एपिसोड में भी आप एक नई आवाज सुनेंगे। इससे आगे भी अगर कोई और दोस्त जुड़ना चाहता है तो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूंगा और आपका स्वागत करूंगा। आप अपने लिखे हुए मैसेज या तो खुद अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके भेज दें या फिर रिकॉर्ड में करवा लूंगा, जैसे आपको अच्छा लगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पिछला एपिसोड भी हमने इंसानियत के नाम संदेश से शुरू किया था। आइए आज फिर शुरुआत करते हैं एक संदेश से, इंसानियत के नाम संदेश। क्यों इस मुश्किल घड़ी में खुद को धर्म मजहब में बांटते हो? मिलकर हम सबको इस महामारी से लड़ना है, ये क्यों नहीं मानते हो? ये महामारी जात पात नहीं पहचानती, ये सिर्फ और सिर्फ इंसानों को तबाह करना ही है जानती। तो आओ सब मिलकर साथ लड़ें, सबको लेकर साथ बढ़ें। मैंने आज दृढ़ संकल्प से है मन में ये बात ठानी, हम सब साथ हों तो क्या नहीं कर सकते हम हिंदुस्तानी। मिलकर साथ चलें तो कोई राह मुश्किल नहीं। याद रहे इस घड़ी में इंसानियत मर न जाए कहीं। मजहब की दीवार से ऊपर उठो, जाति धर्म भूल पहले इंसान बनो। जिंदगी अनमोल है, बार बार नहीं मिलती, हाथ आगे ना बढ़ाएं तो जीवन ज्योत नहीं जलती। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको याद होगा 5वें एपिसोड में सोनिया जी ने इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के कुछ उपाय बताए थे। उनमें से एक था योगा। तो आज हम आपको योगा के कुछ ऐसे आसन दिखा रहे हैं जिनसे इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ध्यान से देखिएगा प्लीज। अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है तो हम इस तरह के वायरसेस को बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो में हम करेंगे कुछ ऐसे प्राणायाम जो कि आपके इम्यून सिस्टम को काफ़ी स्ट्रांग बनाएंगे और साथ ही इट विल वर्क एज अ प्रिकॉशनरी मेजर ऑल्सो टू कीप दिस वायरसेस अवे। चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले प्राणायाम के साथ, जिसका नाम है कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप क्रॉस लेगेड कंफर्टेबली आपके मैट पर बैठ जाएंगे। कीप योर हेड नेक ट्रंक अलाइन, यानी कि आपकी रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा करके कंफर्टेबली बैठ जाना है। हाथों की हथेलियों को सॉफ्टली आपके नीज के ऊपर की तरफ फेसिंग में रखकर कीप योर आइज क्लोज इफ यू लाइक टू। आप अपनी आंखें खोलकर भी रख सकते हैं। कपालभाति में जो हमारा एक्सहेलेशन होता है वो फोर्सफुल होता है, यानी कि एक्टिव एक्सहेलेशन होता है, और इनहेलेशन पे हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता है। इट विल हैपन बाय इटसेल्फ। तो ये जो इनहेलेशन है वो पैसिव होता है। वी विल सी हाउ टू डू कपालभाति प्राणायाम नाउ। सो कपालभाति प्राणायाम में जैसा कि आपने देखा फोर्सफुल एक्सहेलेशन है, इनहेलेशन बहुत पैसिव है जो कि पता भी नहीं लगे, इट विल हैपन बाय इटसेल्फ। एक और ध्यान देने वाली बात है कि जब आप कपालभाति प्राणायाम करेंगे तो सिर्फ आपका जो ध्यान है वो पूरा आपके नेजल टिप पर रहेगा। स्टमक अंदर बाहर हो रहा है या नहीं हो रहा है इस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। एनाटॉमी है, अपने आप हो गई। जब एक्सहेलेशन करेंगे आप, स्टमक अपने आप अंदर जाएगा।
वन मोर थिंग, जो आपके शोल्डर्स हैं उन या आपकी बॉडी का और भी कोई पार्ट है वो सबको हिलाने की ज़रूरत नहीं होती. जस्ट सिट कंफर्टेबली एंड कीप योर 100% फोकस ऑन योर एक्सलेशन. सो दिस इज़ हाउ वी डू कपालभाति प्राणायाम. ये आपको करना है एटलीस्ट अगर आप एक बार में मिनट्स के अकॉर्डिंग जाना चाहते हैं देन यू कैन स्टार्ट विद 2 minutes एंड ग्रेजुअली यू कैन इंक्रीज द टाइम फ्रॉम 3, 4 to 5 minutes. Or else if you want to go ahead with the pumps then start with very slow pace 45 पंप से एंड धीरे धीरे 15-15 करके आप बढ़ा करके इसको 150 पंप्स तक कर सकते हैं. हमारे अगले प्राणायाम का नाम है भस्त्रिका प्राणायाम. भस्त्रिका प्राणायाम करने के लिए आपका जो एक्सलेशन है और इनहेलेशन है दोनों ही एक्टिव होता है. जैसे कि हमने कपालभाति में किया था सिर्फ एक्टिव एक्सलेशन था और ये प्राणायाम भी ऑलमोस्ट कपालभाति प्राणायाम जैसा लगता है, लेकिन इनहेलेशन एंड एक्सलेशन दोनों सेम रिदम के साथ होता है. वील सी हाउ टू डू भस्त्रिका प्राणायाम. एग्जैक्टली सेम वे में बैठना है. फर्स्ट जस्ट इनहेल डीपली एंड एक्सहेल कंप्लीटली. सो जैसा कि आपने देखा इनहेल एंड एक्सहेलेशन रिदमिक है, एग्जैक्टली सेम लेंथ का है एंड एक्टिव है. भस्त्रिका प्राणायाम में 1 इनहेलेशन एंड 1 एक्सहेलेशन इज 1 राउंड और 1 पंप. सो इस तरह से आप 30 राउंड से स्टार्ट करके धीरे धीरे ग्रेजुअली इसका काउंट को बढ़ा भी सकते हैं. हमारे अगले प्राणायाम का नाम है सूर्यभेदी या फिर सूर्यभेदन प्राणायाम. सूर्यभेदी प्राणायाम ऑलमोस्ट अनुलोम विलोम के जैसा ही लगता है देखने में, लेकिन अनुलोम विलोम में हम ऑल्टरनेटिव नॉस्ट्रल ब्रीदिंग करते हैं, वेयर एज इन सूर्यभेदी प्राणायाम इनहेल हम राइट से करते हैं, एक्सहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल से करते हैं, फिर से हम इनहेल राइट से करके एक्सहेल लेफ्ट नॉस्ट्रल से करते हैं. तो इसी तरह से हम 5 से 8 राउंड करते हैं. लेकिन इससे पहले कि हम सूर्यभेदी प्राणायाम करें हम पहले इक्वल ब्रीदिंग करते हैं एटलीस्ट फॉर 20 to 21 टाइम्स, और सूर्यभेदी प्राणायाम करने के बाद भी हम 21 टाइम्स इक्वल ब्रीदिंग करते हैं. सो लेट्स सी हाउ टू डू सूर्यभेदी प्राणायाम. वी विल प्रैक्टिस 21 टाइम्स इक्वल ब्रीदिंग फर्स्ट. तो मैं पूरे काउंट्स नहीं करूंगी, लेकिन जब भी आप प्रैक्टिस करेंगे आपको काउंट करके करना है. आपका जो राइट हैंड है उससे आप विष्णु मुद्रा बनाएंगे while doing the सूर्यभेदन प्राणायाम. और उससे पहले जब हम इक्वल ब्रीदिंग करेंगे तो दोनों हाथों को आपके नीज के ऊपर रखेंगे. इनहेल थ्रू बोथ द नॉस्ट्रल्स, एक्सहेल थ्रू बोथ. (21) टाइम्स करने के बाद मेक विष्णु मुद्रा विद द राइट हैंड. क्लोज योर लेफ्ट नॉस्ट्रल. सबसे पहले एक्सहेल कर देंगे दोनों से और इसके बाद जो आपका बायां यानी लेफ्ट नॉस्ट्रल उसको क्लोज करेंगे, इनहेल करेंगे राइट से. और इसी तरह से आप 5 से 8 राउंड कंप्लीट करेंगे सूर्यभेदी प्राणायाम के. अगर आप थोड़े टाइम तक प्रैक्टिस करने के बाद कंफर्टेबल हो जाते हैं तो सूर्यभेदी प्राणायाम में हम कुंभक के साथ करते हैं, यानी कि जब हम इनहेल करते हैं राइट से, फिर हम होल्ड करते हैं ब्रेथ को फॉर 4 काउंट्स एंड एक्सहेल करते हैं फिर हम लेफ्ट से. बेसिकली अगर हम रेशो के अकॉर्डिंग जाएंगे तो इनहेल अगर हमने 3 के लिए किया है देन वी विल होल्ड फॉर द सेम काउंट और डबल द काउंट एंड एक्सहेल फॉर डबल द काउंट और लेंथियर देन दैट. सो आई विल टेल यू हाउ एग्जैक्टली इट हैपेंस. और इसी तरह से आप इनहेलेशन, होल्ड एंड एक्सहेलेशन का काउंट बढ़ाते जा सकते हैं.
इस वीडियो में मैं आपको एक मुद्रा भी बताना चाहती हूँ जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में काफी मदद करेगा। इस मुद्रा का नाम है प्राणा मुद्रा। प्राणा का मतलब संस्कृत में लिटरली होता है लाइफ फोर्स या फिर वाइटल लाइफ एनर्जी। तो कैसे करना है प्राणा मुद्रा? प्राणा मुद्रा करने के लिए जो आपकी रिंग फिंगर होती है एंड लिटिल फिंगर होती है, इसके टिप्स को आपको जो आपका थंब का टिप है उससे मिलाना होता है और बाकी दोनों उंगलियों को एकदम सीधे रखना होता है। आप इसको एक हाथ या दोनों हाथों से कर सकते हैं। सो आपकी रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर। प्राणायाम करने के बाद बहुत इसेंशियल होता है कि आप थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन में यानी कि ध्यान में बैठें। जब आप ध्यान करेंगे उस समय भी आप इस मुद्रा का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आप प्राणा मुद्रा में भी ध्यान का प्रैक्टिस कर सकते हैं। कीप योर आइज क्लोज एंड जस्ट कीप योर फोकस 100% ऑन योर ब्रेथ। आपके जो टिप्स हैं, थंब टिप को आपके लिटिल फिंगर और रिंग फिंगर के टिप्स पर थोड़ा सा प्रेस करके रखना है थ्रू आउट। आप इस मुद्रा को 15 से 45 यानी 15 to 45 मिनट्स पर डे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चाहिए तो आप 15 मिनट्स करके दिन में 3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो जस्ट sit as I'm sitting. I love to do this mudra a lot. बनाए रखना अपना स्वास्थ्य ताकि कोरोना ना कर सके पूरा अपना स्वार्थ। दोस्तों, ये एपिसोड यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले एपिसोड में आपको और बहुत सी अच्छी बातें बतानी है। उम्मीद करता हूं आप ये योगासन करेंगे और अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड आई लव यू ऑल।